बच्चों अब आपने इतना कर लिया, अब ये भुजा इसके बराबर है ई बी बराबर है पी क्यू के, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है। देख लो, पहले इधर देख लो, ध्यान दे दो। इसलिए जब ये भुजा कोण भुजा के द्वारा हम कह सकते हैं अतः ठीक, ये क्या है, त्रिभुज, देखिए दिख रहा है त्रिभुज ई बी सी सर्वांगसम त्रिभुज, क्या ई बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, कहाँ से, यस ए यस सर्वांग समता से, है ना, लिख लेना, है ना, इतना जानकारी है आपको। अब चलिए इसके आगे चलते हैं, जगह है नहीं, है ना। अब देखो बच्चों, इसके आगे अब हम क्या कह सकते हैं कि जब ये त्रिभुज ई बी सी पी क्यू आर त्रिभुज के सर्वांग सिद्ध हो गया, तो हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, एंगल ई सी बी माने ई सी बी माने ये एंगल, ये देख लो, ये एंगल बराबर होगा किस एंगल के, एंगल पी आर क्यू के, पी आर क्यू के। ये ई सी बी जो होगा भाई, जब ये त्रिभुज, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कोण इस कोण के बराबर है, ये भुजा इस भुजा के बराबर है, और त्रिभुज हमने कह दिया था त्रिभुज ई बी है, ई बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर, ये कह दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ई सी बी बीच में, सी बीच में लिखा है, इसका मतलब ई सी बी मतलब ये कोण, कौन सा कोण, ये कोण, ये बराबर होगा किसके, पी आर क्यू के, पी आर क्यू के, ये कह सकते हैं। लेकिन कैसे कह सकते हैं, सी पी सी टी के द्वारा, सी पी सी टी सर्वांग समता से, बोलो, सी पी सर्वांग समता से, या जो भी सर्वांग ये सी पी सी टी से सीधे लिख दो तो ज्यादा ठीक है ना। अब ये बात हो गई, नहीं हो गई ये बात आपकी हो गई, इस त्रिभुज के द्वारा आप ये जान गए, ठीक। और बेटा एक बात और जानना है आपको, तथा आपने पहले देखा था कि एंगल ए सी बी माने ए सी बी, ये देखो है ए सी बी माने ये कोण बराबर था किसके, ये एंगल पी आर क्यू के, माने पी आर क्यू के। अब बड़ी दिक्कत है, ये कहाँ से पता था आपको, बताओ, ठीक है, दिया है भाई, दिया है या पुरुष से ज्ञात है, कैसे ज्ञात है, आपने ये भुजा बराबर थी इस भुजा के मान लिया था, ये कोण इस कोण के बराबर दिया था, ये भुजा इस भुजा के बराबर दिया था, और यस ए सर्वांग समता के द्वारा आपने जो है ए बी सी सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर सिद्ध कर लिया था। और उसके बाद यह हम कह सकते हैं कि ये जो कोण होगा इस कोण के बराबर होगा सीपीसीटी के द्वारा। क्यों? क्योंकि जब कोई एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज के सर्वांगसम सिद्ध हो जाता है तो हम अगले जो और अंग हैं वो भी कह देते हैं बराबर है ना। तो ये कोण जो होगा इस कोण के बराबर होगा, ये भुजा इस भुजा के बराबर होगी, ये कोण इस कोण के बराबर होगा, है ना। सीपीसीटी के द्वारा कह सकते हैं कि नहीं। उसी के द्वारा यहाँ जब ये इस त्रिभुज में रचना में जो करके हमने ये त्रिभुज बनाया ईबीसी, इसमें हमने कहा कि ये कोण ईसीबी ये बराबर है पीआरक्यू के, माने ये किसके द्वारा, सीपीसीटी के द्वारा, क्योंकि ये सर्वांगसम सिद्ध हो चुका है। और ये बात हम पहले जानते हैं एसीबी माने ई कोणवा हो ना बराबर पीआरक्यू माने इस कोण के, ये बात पहले से ही दिया है। ठीक, बोलो ये बात है कि नहीं है, बात समझ में आती है। अब एक बात बता दीजिए हमें तो नहीं
कि ये कोण, जब ये भुजा यहाँ है, ये भुजा ये त्रिभुज है और उसका ये कोण और ये भुजा और बड़ी है, तब ये कोण, ये दोनों एक समान हो सकता है? नहीं हो सकता। अब तुम कहो कि यहाँ एक त्रिभुज ऐसे बन रहा है और ये है और ये कोण ऐसे बराबर होगा इसके, कैसे मानोगे बताओ? जैसे जैसे भुजा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इधर का कोण भी क्या होगा, कोण क्या होगा, इंक्रीज करता जाएगा। नहीं, वो आप यहाँ ये मान लीजिए कोई त्रिभुज यहाँ बना होता है, ऐसे करके ऐसे होता, तो ये वाली भुजा छोटी हो गई तो ये कोण भी छोटा हो गया। इस अनुसार अब ये यहाँ पहुँच जाए और ऐसे मिला दीजिए तो ये भुजा बढ़ गई जब, तो ये कोण भी तो बढ़ जाएगा। तो अब ये भुजा यहाँ है तब ये कोण इतना और इसके बराबर हो, तो ऐसा कैसे संभव है ना? तो इसलिए जो है ये जो है यह कहना असंभव है कि ये कोण जो है, ये इतना कोण देखिए, ये ऐसे कर दीजिए, ये इतना कोण इस पूरे कोण के बराबर हो, ये नहीं हो सकता। ये तभी संभव हो सकता है, ये आपने लिख दिया CPCT के द्वारा ये, और ये पूर्व से ज्ञात है ये। अब यहां हम क्या लिख देंगे, अतः हम कह सकते हैं कि, अतः हम कह सकते हैं कि अतः हम क्या कह सकते हैं बताओ भाई, कि ये जो है एंगल ECB जो होगा, ये बराबर अगर कहिए कि ACB होगा, बोलो अच्छा। अगर ये कहिए आप कि ECB माने ये कोण बराबर हो ACB के, तो ये संभव है? नहीं संभव। ये संभव हो सकता है? ये नहीं हो सकता है। ठीक, यह तभी संभव हो सकता है, यह तभी संभव हो, बोलिए, सकता है जब, बोलो, दिख रहा है? जब कौन सा बिंदु, ई बिंदु ए पर आ जाए। ए देखो यहां लिख देना, जब बिंदु है ना, बिंदु बिंदु ए पर आ जाए, ठीक है। अतः उपर्युक्त कथन असत्य है। अतः उपर्युक्त कथन असत्य है, अर्थात कौन सा कथन, कि ये त्रिभुज ABC और ये PQR ये सर्वांगसम है, यह कहना क्या है, असत्य है। ठीक, अब अगली सुनाओ सामने। अब देखिए, इसको हम थोड़ा, हमारे पास जगह नहीं है इसलिए हम थोड़ा सा ऊपर वाला वॉश कर देते हैं ना। अब देखिए, आपने लिख दिया कि ये ECB माने ये एंगल इस ACB एंगल के बराबर नहीं हो सकता। यह तभी संभव हो सकता है जब ये E बिंदु जो है किस पर आ जाए, A बिंदु पर आ जाए, है ना, तभी संभव हो सकता है। अतः ये कहना, देखो बच्चों, है ना, ये अतः ये कहना कि त्रिभुज जो है, त्रिभुज EBC ये सर्वांगसम होगा किस त्रिभुज के, त्रिभुज PQR के। तो उपर्युक्त कथन क्या है, यह असत्य है। यह तभी संभव हो सकता है जब ई बिंदु ए पर आ जाए, अर्थात लाई कर जाए, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं तीसरी स्थिति। अब देखिए, हमने प्रथम स्थिति की बात कर ली, हमने द्वितीय स्थिति की बात कर ली। अब प्यारे बच्चों, हम लोग बात करेंगे तृतीय स्थिति की, तीसरी स्थिति की बात करेंगे। और हम क्या बात करेंगे कि AB भुजा
पी क्यू भुजा से क्या है, छोटी है। इट मीन्स दैट ए बी इज लेस देन पी क्यू। ठीक, अब ये कौन सी स्थिति होगी, तीसरी स्थिति लिखो या तृतीय स्थिति लिखो, बोलो। तृतीय स्थिति है ना, क्या है तृतीय स्थिति, क्या है बच्चा, हम लिखेंगे कि जब ए बी क्या हो, ए बी इज लेस देन, है ना, बी तहीं सही बना दो, ये मोदी जी देख लेंगे तो कहेंगे कि, है ना, ए बी इज लेस देन क्या, ए बी इज लेस देन पी क्यू। ठीक, हो तो ठीक, बोलो। अब इस चीज को अगर आपको करना है तो ठीक है भाई, जैसे आपने वहां देखा था, है ना, आपको दो दिख रहा है कि ये बराबर है, ये पी क्यू भुजा किसके बराबर है, ए बी भुजा के है। लेकिन कोई आपका अध्यापक कह दिया कि बोलो बच्चा, ई भुजा ए बी जो है छोटी है कि नहीं है पी क्यू से। अब स्टूडेंट जो है, बच्चा इस गंभीर स्थिति में फंस गया, हमें बताओ है तो है नहीं, है ना, लेकिन अब हम कहे क्या दें, अब ना कहें कि ऐसा है तो दिक्कत, और कह दें दो दिक्कत, तो क्या करें। तो उसने डिसाइड किया गुरुजी की चमचागिरी करो तो ज़्यादा ठीक है। हाँ सर, हाँ, आपने सही कहा, ये भुजा छोटी है इस भुजा से। अब क्या कह दे, कह दे कि अतना छोटी है, अतना इसको और होना चाहिए, कह दे इतना और होना चाहिए। तो गुरुजी को जब ये भुजा देखेगी तो कहेंगे ये हमको कमेंट, हमारा कमेंट कर रहा है और ये गलत है ना। तो वो क्या हो सकता है, तो स्थिति दिक्कत में आएगी। तो क्या होगा, मान लिया अब देखिए, अब हमने मान लिया ये पी क्यू भुजा जो है ए बी के है तो बराबर है, लेकिन यदि ये मान लिया कि ए बी भुजा छोटी है पी क्यू से, तो हम अतना बड़ा तो कह नहीं सकते कि बहुत ज़्यादा, अतना मान लें कि अतना ये बड़ी है, ऐसा कह नहीं सकते। लो, हमने थोड़ा सा एक पॉइंट कंसीडर कर लिया, छोटा सा यहाँ कंसीडर कर लिया कि इसी भुजा इसी की स्थिति में थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, है ना, क्या कीजिए, बढ़ा दीजिए, ये इतना बढ़ा दिया हमने, और इसको क्या किया, यहाँ से ऐसे, ठीक। हमने ये मान लिया कि ये ए बी भुजा, ये हमने पी क्यू भुजा के बराबर हमने मान लिया कि ये इतनी भुजा बड़ी है। अर्थात जब हम लिखेंगे, कॉपी में लिखे होंगे अपने, तो हम लिखेंगे क्या, हम उसमें जब लिखेंगे तो हम उसमें जब लिखेंगे तो ये लिखेंगे कि रचना हेडिंग डाल करके भी लिख सकते हैं आप, है ना, या लिख सकते हैं कि इसमें ये लिख सकते हैं कि बीसी भुजा ए बी भुजा के ही सीध में, किसके भुजा के, ए बी भुजा के ही सीध में पी क्यू भुजा के बराबर हमने बढ़ा लिया। बोलो भाई, बिल्कुल क्लियर है। हम क्या कह रहे हैं बच्चों कि जब आपने कहा ये भुजा बड़ी है, ये भुजा छोटी है, तो हमने कहा ठीक है, ए बी भुजा के सीध में ही इस भुजा के समांतर हमने बढ़ा लिया, ठीक। तो हमने मान लिया कि यहाँ से बढ़ा लिया, है। अब ये त्रिभुज आपका, ये वो तो लिख ही देंगे, लेकिन अब उत्पत्ति जब हेडिंग डालेंगे, क्या डालेंगे, उत्पत्ति डालेंगे। अच्छा, एक बात और है, ऊपर हम लिखे गए हैं, ये आप थोड़ा सा ये कर लेंगे, ये उपपत्ति ऐसे लिखेंगे, है ना। उसका रीज़न क्या है, आजकल गणित की किताबों में तत्व शब्द जो लिख के आ रहा है, वो यह विज्ञान की किताबों में ता आधा ता वा, एनसीईआरटी में भी लिखा है, और यह गलत है, ये वर्तनी अशुद्ध है। होना क्या चाहिए, ता आधा ता वा, ऐसे होना चाहिए, लेकिन ये प्रचलन गलत है। इसलिए सही क्या है,
ता आधा ता व ऐसे लिख करके ऐसे कर दीजिए आप। ठीक, जैसे महत्व लिखते हो हैं, वैसे उत्पत्ति में भी ऐसे है ना, ये ऐसे कर देना। ठीक, ये बात समझ में आ रही है? ये हो गया। अब इसमें क्या लिखोगे बच्चों कि त्रिभुज कौन कौन सा बताओ, ये कौन सा बिंदु दे दिया, मान लिया ई है। ठीक, अब कौन सा त्रिभुज कहेंगे बताओ? ई बी सी, ई बी सी तथा त्रिभुज किसमें? पी क्यू आर में, तथा त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में। ठीक, आपने ये लिख दिया। अब इसमें जब लिख दिया तो भाई अब ये इसका मतलब क्या है? ई बी जो है किसके बराबर है? बोलो, है ना? ए बी किसके बराबर? ई बी, ई बी किसके बराबर हो गई? इस पी क्यू के। ये कैसे मान लिया भैया? ये रचना से है। तुम लोग बहुत रचना करते हो ना, इसलिए ये कहाँ से है? रचना से, है ना? तो इसलिए वहाँ रचना हेडिंग डाल देना इसके पहले, है ना? तब ये लिखना जरूरी है। या आप वैसे ही लिख दें, इसके पहले लिख दें कि ए बी भुजा की सीध में जो है पी क्यू भुजा के बराबर ई बिंदु तक बढ़ाया, है ना? ये लिख देना जरूरी है। अब ये भैया रचना से हो गया। बोल बेटा, अब ये बताओ एंगल कौन सा? बी बराबर एंगल क्या? वो एंगल बी बराबर एंगल क्यू। कैसे है ये पहले से दिया है। किसने दिया था? हमने दिया था तुमको? हमने नहीं दिया था, सवाल में था। ठीक है, तथा इतना बड़ा बड़ा लिख रहे हैं। ये हो गया। अब BC है, ये भुजा, ये जो BC है ये बराबर है किसके? ये BC बराबर है क्यू आर की, है? यही बात है, यही बात है। यही दिया है या पूर्व से ज्ञात है? दिया है या पूर्व से ज्ञात है? ठीक, बोलो, ये बात हो गई। अतः हम कह सकते हैं, अतः हम क्या कह सकते हैं बताओ? अतः हम कह सकते हैं कि, बोलो बच्चा, त्रिभुज ई बी सी सर्वांगसम ऐसे, सर्वांगसम त्रिभुज पी क्यू आर। बोलो, किसके द्वारा? यस ए यस, ठीक है, सर्वांग समता सी, या जो भी हो, है ना, जैसे बताए थे उसमें। इतनी बात हो गई? इतनी बातें हो गई नहीं होगी? अब आप फिर वही काम करेंगे बच्चों। आप पहले इसका स्क्रीनशॉट लेते रहे, देखते रहे, है ना? बोर्ड पूरा छोड़ देता हूँ, है ना? बोर्ड पूरा छोड़ देता हूँ। ठीक, आपने ये लिख दिया कि ई बी सी मैंने EBC तथा इस त्रिभुज बड़े वाले में, और तथा पी क्यू आर। बेचारा इसका बार बार इसका गत हो रहा है, बार बार इसको घटाया बजाड़ा जा रहा है, लेकिन वो बेचारा शांति है ना? तो फिर ये क्या हो गया? ये इन दोनों त्रिभुजों में, इसमें और उसमें क्या है? हमें EB जो है PQ के बराबर है, EB PQ के बराबर मान लिया, है ना? उसके बाद में क्या है? फिर ये रचना से, और कोण B बराबर जो है, कोण इधर देखो, कोण B बराबर कोण Q। ठीक, और BC भुजा जो है ये किसके? QR के बराबर है। ठीक, बोलो, इतना मान लिया। इसलिए इन दोनों के अनुसार हम कह सकते हैं कि वो बड़ा कवा त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांगसम है। बोलो, ऐसा कह सकते हैं? कह सकते हैं कि नहीं कह सकते? अब आइए, चूंकि जगह है नहीं, मिटालते हैं, आगे बढ़ते हैं ना। ठीक है बच्चों, हम इसको वाश किए दे रहे हैं चूंकि हमारे पास जगह की अल्पता है ना? बोलो, अर्थात जगह कम है। ठीक, अब देखिए ये हो गया कि ये EBC, अरे बी तुम मिट गए, EBC देखो बच्चों, EBC सर्वांगसम त्रिभुज PQR,
ये हो गया। अब देखो एक बात बता दें, अब आप ये कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बच्चों, इसके बाद जितना किया है इसके बाद क्या कह सकते हैं, अब हम कह सकते हैं कि, है ना, ठीक है, अब हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, लिख देंगे मनो, भाषा वाषा ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन लिखना चाहें लिख सकते हैं। अब हम कह सकते हैं कि जब ये त्रिभुज ABC PQR के सर्वांग सम हो गया, इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब ये है क्या, ECB एंगल ECB ये किसके बराबर होगा, PRQ के, PRQ के, बोलो होगा कि नहीं होगा, किससे होगा, CPCT सर्वांग समता से या से, अरे से ना घसीटो, हाँ ऐसे, है ना, सुंदर सुंदर, है ना, CPCT से कह सकते हो कि नहीं, ये त्रिभुज, ये भुजा, ये कोण इस भुजा से, जब ये त्रिभुज दोनों सर्वांग सम सिद्ध हो गए तो हम कह सकते हैं ECB माने ये पूरा एंगल, ये देखो ACB, C बीच में है ना, इसका मतलब ECB मतलब ये एंगल, ये बीच में है, इसलिए ये एंगल जो होगा किसके, PRQ के सर्वांग सम होगा, ओ मतलब बराबर होगा, है ना। ये कैसे चल सकते हैं, CPCT के द्वारा कह सकते हैं कि जब दो त्रिभुज सर्वांग सम हो जाते हैं तो हम ये कह सकते हैं उसके संगत जो भाग हैं वो भी बराबर होंगे, है ना, तो इसके द्वारा कह सकते हैं। तो जो है दो त्रिभुज सर्वांग सम सिद्ध हो जाते हैं तो हम कह सकते हैं CPCT के द्वारा ऐसा है ना। अब इसके बाद जो है, अब एक बात बताओ बच्चों, है ना, कि यहां हम ये कह रहे हैं कि ये एंगल किसके बराबर, इसके बराबर, बोलो। और हमने पढ़ा है कि ACB माने ये कोण, ये बराबर हमने पढ़ा है किसमें, PRQ, ये कैसे दिया है पूर्व से ज्ञात है, बोलो। जब पहले त्रिभुज प्रथम स्थिति में सिद्ध किया था तो पता नहीं था, ये है। अब हमें बड़ी टेंशन हो गई कि ECB जब ये भुजा बहुत बड़ी थी तब ये कोण, ये इसको कोण को देख लो, ECB ये इतना बड़ा कोण किसके, PRQ के माने इसके बराबर था। जब भुजा इतनी बड़ी थी, हमने पहले बताया आपको कि जैसे जैसे ये भुजा भी बढ़ती जाए, यहां पहुंच जाए, हैं, और ऐसे हो जाते ये कोण बड़ा नहीं आ जाएगा, हैं, अजीब घटना है भाई, हैं, बोलो। अब जो कहे वो मानना पड़ेगा भाई, क्या कहें, है ना। तो ये ECB माने ये जो कोण है ये बराबर है PRQ के, माने इस कोण। अब बताओ CPCT के द्वारा। उसके बाद में क्या है, ACB माने ACB ये जो कोण है, अर्थात ये कोण, ये किसके बराबर, PRQ माने इसके बराबर है। ये पहले आपको पहले में ही दिया है, पहले स्थिति में सिद्ध कर चुके थे। अब हमारे समझ में नहीं आ रहा, हमारे समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में जो है, अगर एक बात बताएं, अब ये कैसे संभव है कि ये एंगल ACB ये किसके, ये बराबर होगा एंगल ACB के, बताओ। ACB ये एंगल ECB के बराबर होगा, बताओ, होगा नहीं होगा। अतः हम कह सकते हैं या तभी संभव हो सकता है जब क्या हो, ये E बिंदु A पर आ जाए। अतः हम कह सकते हैं कि, लिख लेना है, अतः हम कह सकते हैं कि यह तभी संभव हो सकता है जब E बिंदु A पर आ जाए, E बिंदु A पर आ जाए तब यह संभव हो सकता है, लेकिन आ तो नहीं गया ना। अतः हम कह सकते हैं, नीचे लिख सकते हैं, इसलिए ये क्या है,
त्रिभुज कौन सा, ई सी ई सी बी है ना, ये ई है ना, ये वाला ई सी बी जो त्रिभुज जो है, ये ई सी बी जो त्रिभुज है, ये पी क्यू आर त्रिभुज के सर्वांगसम नहीं होगा, ये सर्वांगसम उसके नहीं होगा। यह सर्वांगसम तभी संभव हो सकता है जब यह ई बिंदु जो है ए पर आ जाए, तभी हो सकता है ना। ये इतनी बातें हम नीचे लिखेंगे। यह आपका जो वीडियो है ये थोड़ा लंबा हो गया है, तो आपको लगेगा थोड़ा सा बोरियत लगेगी, लेकिन एक बात बता दें बच्चों कि थोड़ा सा जो है विस्तृत खींचने का प्रयास किया गया है, विस्तृत रूप से बताने का प्रयास किया गया है। इसे आप कम से कम 2-3 बार देखेंगे और जो है इसको आप आत्मसात करने का प्रयास करेंगे। आप सभी का दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।